शुरुआत अहम खबर के साथ कर लेते हैं। खबर कोटा से आपको बता दें, जहां बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अमीन पठान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव और पूर्व आरसीए उपाध्यक्ष को उनके फार्म हाउस पर कार्रवाई करने आई वन विभाग की टीम के साथ गाली गलौज करने और राज्य कार्य में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच अमीन पठान को कोर्ट में पेश किया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान अमीन पठान के समर्थक प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वन विभाग की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ा ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि अमीन पठान ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो अमीन पठान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वन कर्मियों को धमकाने और मारपीट करने के मामले को लेकर उन्हें जेल हुई है। मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि उनके जो समर्थक हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा है। अमीन पठान कौन है, ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता भवानी सिंह से मिलने के बाद उनकी राजनीति में एंट्री हुई थी और अमीन पठान की 2005 में राजनीति में एंट्री हुई थी। बीजेपी नेता भवानी सिंह के मिलने के बाद से राजनीति में वो आए थे। अमीन ने विज्ञान नगर से परिषद चुनाव जीता था। राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। इसके अलावा आपको बता दें कि अमीन की पहचान धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में होती है और पठान को वसुंधरा राजे का भी खास माना जाता था। एक वक्त पर अमीन पठान सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर शामिल होते थे, इस वजह से सुर्खियों में भी बने रहते थे। लोगों के बीच काफी पॉपुलैरिटी है उनकी, अच्छी खासी है और आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे कोटा से संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? चूंकि लगातार आपने ग्राउंड जीरो से हमें दिखाया भी था जब उनको जेल भेजा जा रहा था उस वक्त, और उनके जो समर्थक है वो भी इसको लेकर काफी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ? जी देखिए, फिलहाल उनको जो है कोटा जेल में भेज दिया गया है। अब आज की रात जो है अमीन पठान को कोटा जेल में गुजारनी पड़ेगी और जेल का ही खाना खाना पड़ेगा। जिस तरह से पूरा का पूरा मामला हुआ था, वन विभाग की टीम जब पहुंची थी कल उनके फार्म हाउस पर सीमांकन की कार्रवाई करने, सर्वे की कार्रवाई करने, उस दौरान जो हंगामा हुआ था उसके बाद में वन विभाग के जो रेंजर हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था अनंतपुरा थाने में, और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि राजकार्य में बाधा डाली गई, इसके साथ साथ उनको धमकाया गया और उनके साथ में अभद्रता मौके पर की गई। इसी पर कार्रवाई की गई थी और कोटा की अनंतपुरा पुलिस ने आज दोपहर उनको पहले अनंतपुरा उनके आवास से अमीन पठान को गिरफ्तार किया और उसके बाद में शाम को जो है अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेजने के आदेश हुए हैं। उनके जो वकील हैं उनका कहना है कि कल वो इसको उनकी जमानत अर्जी को जो है अपर कोर्ट में लगाएंगे और वहां से वो बेल की अपील करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है अमीन पठान को जेल भेज दिया गया है। कल उनकी तरफ से एक विरोध प्रदर्शन की घोषणा आज की गई थी कि कल विरोध प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर किया जाएगा। फिलहाल उसको जो है स्थगित कर दिया गया है। उनके जो समर्थक हैं उनसे जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि फिलहाल जो है कल होने वाला विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है। अभी अमीन पठान की जमानत होने के बाद ही आगे की रणनीति जो है वो क्या रहने वाली है इसका पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके बाद जो है कोटा में भी जो है लगातार हलचल तेज हो गई है, राजनीतिक गलियारों में भी, क्योंकि अमीन पठान कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे पहले वो बीजेपी में लंबे वक्त तक रहे हैं। ठीक है, वार्ड पार्षद भी हो रहे हैं। इसके अलावा बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो समर्थक हैं उनकी तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी के विरोध में, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस कस्टडी में उन्हें उस वक्त जेल लेकर जाया जा रहा था। पूरी सुरक्षा के बीच अमीन पठान को पुलिस की टीम लेकर पहुंची है और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है, जिस दौरान तमाम बड़े खुलासे होंगे, पूछताछ होंगे। लेकिन इसका विरोध उनके समर्थकों की तरफ से किया जा रहा है। उस वक्त भी हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी शाकिर भी वहां पर मौजूद थे। किस तरीके से शाकिर रणनीति आगे की बनाई जा रही थी और आपने समर्थकों से जब बातचीत की थी उस वक्त मैंने सुना भी साफ तौर पर उनका कहना था कि राजनीति से प्रेरित इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अब इस पर राजनीति स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर अब हमला बोला जाएगा। जी लाजमी तौर पर, क्योंकि चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में अमीन पठान की गिरफ्तारी हुई है और क्योंकि
कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो ये एक तरह से इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस जो है बीजेपी को घेरने का प्रयास करेगी। बीजेपी, क्योंकि लगातार बीजेपी भी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, लेकिन ये जो मामला है इसमें आमिन पठान का जो फार्म हाउस है वो वन भूमि पर है, इस तरह की बात जो है वन विभाग की ओर से कही गई है। और इसी कार्रवाई, वो जब कार्रवाई करने पहुंची थी वन विभाग की टीम, तो उस कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास आमिन पठान और उनकी पत्नी जो पार्षद रही है कोटा से, वो और उनके समर्थकों ने की है। तो कांग्रेस इस पूरे मामले में क्या करती है, कल कांग्रेस इस मामले में किस तरह का अपना विरोध दर्ज कराती है, ये स्थिति साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो है आमिन पठान की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल शाकिर, देखिए अमीन पठान के अगर राजनीतिक सफर की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया था और 2023 में उन्होंने टिकट मांगा था भरतपुर की कामा विधानसभा सीट से, लेकिन टिकट नहीं मिला। इस वजह से उनकी नाराजगी भी देखने को मिली थी। कुल मिलाकर जो उनका रुतबा है, जो उनकी इमेज है, उसको लेकर भी सभी उनको जानते हैं, जिस तरीके से वो काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं पॉलिटिक्स में। देखिए, बिल्कुल आमिन पठान जो कि वसुंधरा राजे के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, और वो पिछली जब सरकार थी बीजेपी की, वसुंधरा राजे जब सीएम थी, तब उनको जो है हज कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया था, राज्य मंत्री का दर्जा आमिन पठान को मिला था। लेकिन जब इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने कामा से जो है तैयारी भी की थी और बीजेपी से वो टिकट की मांग कर रहे थे, जब उनका टिकट वहाँ से नहीं मिला तो फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में वो लगातार, क्योंकि जब ज्वाइन की थी उसके बाद ही उनको जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है बड़ा पद भी दिया था, पीसीसी सचिव का उनको पद दिया था। उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव में काम भी किया। लेकिन जब अब क्योंकि सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार आ गई है और आमिन पठान क्योंकि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो कार्रवाई हुई है उस पर अब राजनीति होना लाजमी है। कांग्रेस इस पूरे मामले में अब क्या किस तरह से अपना विरोध दर्ज कराती है, इस मुद्दे को कैसे भुनाती है, और आमिन पठान के समर्थन में कांग्रेस किस तरह से सड़कों पर आती है या किस तरह से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर इन तमाम जानकारियों के लिए।